नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी विदेशी फसल के बारे में जो आपके आसपास कोई नहीं कर रहा है। यानी आपने देखा है धान, गेहूं, मक्का, ज्वार ऐसी फसल सभी कर रहे हैं तो कंपटीशन हो जाता है और महंगी नहीं बिक पाती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विदेशी फसल के बारे में जो भारत में भारी मात्रा में बिक रही है और भारत में उसका रेट भी हाई है। यानी आप जान के चौंक जाएंगे, आपके यहाँ जो सबसे महंगी फसल है, जो सबसे महंगी चीज जा रही है, उससे भी कई गुना महंगी बिक रही है। आप जान के आश्चर्यजनक हो जाएंगे कि इतनी महंगी भी फसल बिकती है, इतनी महंगी भी किसान पैदावार कर सकता है। जी हाँ, कर सकता है। कौन सी फसल है, आप उसे कैसे करेंगे, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल बाई डिटेल। आपके आसपास छोड़िए, आपके पूरे जिला में भी कोई नहीं कर रहा होगा एक ऐसी फसल है, तो आप उसे करेंगे तो जाहिर सी बात है कंपटीशन तो होगा ही नहीं। और ऐसी भी बात है ज्यादा दिनों के लिए खेत भी नहीं गिरेगा। 30 से 35 दिन में आपका खेत खाली हो जाएगा। यानी 30-40 दिन कितने कम होते हैं, कोई भी फसल आपकी तैयार नहीं होती और ये फसल 30 से 40 दिन में तैयार होगी और आपको पैसा भी देगी। 40 दिन में पैसे देने वाली फसल है, बहुत सुंदर फसल है जो आज तक आपने कभी नहीं देखी होगी। अब जानते हैं इस फसल का नाम क्या है और आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले हम बात करें जिस फसल के बारे में, उस फसल का नाम है पाक चोई। पाक चोई नाम है इस फसल का। आई होप आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको नाम बता रही हूँ। 30 से 40 दिन में तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं इसकी फसल कैसे की जाती है और आप इसे कैसे करेंगे, कितना मुनाफा होगा, 1 एकड़ में कितने क्विंटल होती है, मंडी का रेट कहाँ है, मंडी में कहाँ ले जाएंगे, जब करेंगे तो इसकी मंडी कहाँ लगती है, सब कुछ जानेंगे डिटेल बाई डिटेल। तो पहले हम जानेंगे पाक चोई होती क्या है, ये क्या है और कैसी होती है। तो पाक चोई एक चाइनीज फसल है जो चाइना में सबसे ज्यादा की जाती है। लेकिन आपने देखा है चाइना से हमारे यहाँ कितने डिश आ चुके हैं, सबका डिमांड है। मोमोज ले लीजिए, चाउमीन ले लीजिए, जितने भी डिश आए हैं, पिज्जा, बर्गर, सबका डिमांड है। तो आप अगर इस फसल को करेंगे तो पहले से इसका रेट हाई है, आपको हाई रेट ही मिलेगा। ये एक पत्तेदार सब्जी होती है, जैसे पत्ता होते हैं ना, आपके यहाँ पालक का पत्ता होता है, इसी प्रकार की एक पत्तेदार सब्जी होती है जिसका नाम पाक चोई और सबसे ज्यादा महंगी भी बिकती है। अब बात करते हैं इसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो जलवायु बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए, न ज्यादा पानी हो न ज्यादा नमी हो, नॉर्मल नमी वाली होनी चाहिए, ज्यादा सूखा वाली भी नहीं होनी चाहिए। बात करें इसकी बुवाई कब कर सकते हैं, अगर आप इसे करना चाहेंगे तो कब करेंगे। आप इसे अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच में कर सकते हैं। यानी अक्टूबर के महीने से लेके फरवरी के महीने में आप इसकी बुवाई कभी भी कर सकते हैं। और इसकी बुवाई के लिए आपको बीज की जरूरत पड़ेगी, न कि आपको पौध की जरूरत पड़ेगी। तो नर्सरी की जरूरत नहीं है, सीधे आप बीज डालिए और इसकी खेती तैयार हो जाएगी। और इसमें बीज कितना लगता है, अगर आप 1 एकड़ भूमि कर रहे हैं तो 1 एकड़ भूमि में 300 ग्राम से लेके 400 ग्राम बीज लगता है। यानी 1 एकड़ अगर आप इसकी पाक चोई की खेती करेंगे तो 300 से 400 ग्राम बीज की जरूरत पड़ेगी। अब अगर आप इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको खाद कब लगाना है, पानी कब लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है। तो जो नॉर्मल फसल होती है उसी की प्रकार से आपको इसे करना है। इसमें आपको नाइट्रोजन भी देना है, फास्फोरस भी देना है, पोटास भी देना है, ऐसी सारी चीजें भी देनी है। और रहेगा आप जैविक खाद डाल देते हैं या गोबर की 10 से 12 टन आप खाद डाल देते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप कोई भी फर्टिलाइजर ना दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद डाल दें। गोबर की खाद से ही आपकी फसल तैयार हो जाएगी, कोई भी खाद की जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्केट का यूरिया, डीएपी नहीं चाहिए, सिर्फ गोबर की खाद या जैविक खाद, दोनों खाद आप उपयोग में ला सकते हैं। एनपीके इसमें उपयोग होता है, यूरिया इसमें उपयोग होता है, पोटास वगैरह सारी चीजें इसमें उपयोग होती हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था 30 से लेकर 40 दिन में ये तैयार हो जाते हैं। यानी 30 दिन में आपकी मंडी में पहुंच जाएगी, लास्ट 40 दिन में आपकी मंडी में पहुंच जाएगी। आपने पहले महीने से इसकी कमाई शुरू हो जाएगी तो आप इसकी फसल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण भाई, बिकेगी क्या रेट में। तो इसका जो रेट है, पाक चोई का जो रेट है, अगर आप लोकल में बेचने जाओगे तो इसका रेट 200 रुपए किलो से लेके 300 रुपए किलो के बीच में है। यानी होलसेल की बात कर रही हूँ, जब आप 10 क्विंटल, 1 क्विंटल, 5 क्विंटल, ये जितनी भी आपके खेत में आ रही है उतनी ले जाओगे सेल करने के लिए। एक चीज सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ध्यान देने की है, जब भी आप ले जाओगे मार्केट में तो आपको एक प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके यहाँ इसके होलसेलर नहीं मिलेंगे। यानी जैसे लौकी, तोरई आपने ऐसी फसल की है तो उनके लिए ग्राहक मिल जाते हैं, इसके लिए मुमकिन नहीं है ग्राहक मिलना। ये मुंबई में, पुणे में, महाराष्ट्र में या दिल्ली में आप ऐसी जगह के करीब रह रहे हैं, जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी है, तो आजादपुर मंडी में अगर आप इसे ले जाएंगे तो वहां पे आपको 300 से लेके 400 रुपए किलो के रेट मिलेंगे भाई, 5 केजी की नहीं, 300 से लेके 400 रुपए किलो के रेट मिलेंगे।
और आप लोगों को अगर सीधे सेल करोगे, जो दिल्ली में लोग खा रहे हैं वो 1,000 रुपये किलो से लेके 200, 300, 800 इस रेट में खरीदते हैं। तो आप पाक चोई की खेती कर सकते हैं। आप अपना देखिए, मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पुणे, हैदराबाद जो वीआईपी एरिया होते हैं वहां पे ये यूज होती है, वहां पे लोग खाते हैं। इन शहरों के आसपास रह रहे हैं, अगर इन मंडियों में जा सके तभी आप लेके जाएं। दूसरा, आप अपने यहाँ जो भी मंडी है, छोटी मंडी है, तो वहां पे होलसेलर होते हैं जिन्हें आड़तिया बोलते हैं, आप उनसे जाइए, कहिए एक पाक चोई की फसल है, नई फसल है, ऐसी फसल है, अगर उसका कोई ग्राहक है तो मुझे बताइए, मैं उसकी खेती तभी करूंगा। आप पहले अपने यहाँ के आड़तिया से जानिए क्या वो खरीदेगा, अगर वो खरीदेगा तभी आप आगे इसे कंटिन्यू कीजिए। रेट क्या है, कैसे बिकेगी, कौन सी फसल है, सब कुछ बताया मैंने आज की वीडियो में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी, और आपको कुछ भी जानना है इस फसल के बारे में तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।